मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम अध्ययन कराएंगे बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो बुक्स है उसके अंतर्गत टॉपिक है मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि। ये टॉपिक निशस्त्रीकरण से संबंधित है, जिसको हम शॉर्ट में INF के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा या फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। यह संधि 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी और इसके अंतर्गत जो मिसाइलें आकाश से आकाश में या जल से जल के अंदर जो मिसाइलों को दागा जाता था, या हम कह सकते हैं कि इसमें 500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक की मिसाइलों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का एक प्रयास, या हम कह सकते हैं कि एक संधि थी। इस संधि की जो मुख्य जो बातें हैं जिसमें हम स्पष्ट करेंगे, मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि की अवधि की जो शुरुआत है ये 1987 में हुई। अमेरिका और यूरोप तथा सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करती है। ये संधि अमेरिका तथा रूस की 500 से लेकर 5,500 किलोमीटर तक मार करने वाली ज़मीन से छोड़े जाने वाले क्रूज मिसाइलों के निर्माण को प्रतिबंधित करती है। इससे या इसमें ज़मीन आधारित सभी मिसाइलें सम्मिलित थी। 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनके तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं करने के लिए इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि क्या है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हैं कि INF क्या है। यह संधि प्रतिबंधित परमाणु हथियारों और गैर परमाणु मिसाइलों की लॉन्चिंग को रोकती है। अमेरिका की नाराज़गी रूस की SS-20 की यूरोप में तैनाती के कारण है। इसकी रेंज 500 से लेकर 5,500 किलोमीटर तक है। इस संधि के तहत 1991 तक करीब 2700 मिसाइलों को नष्ट किया जा चुका है। दोनों देश एक दूसरे की मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती पर नज़र रखने की अनुमति देते हैं। 2007 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि इस संधि से उनके हितों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। रूस की यह टिप्पणी 2002 में अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से बाहर होने के बाद आई। संधि से क्या प्राप्त हुआ, यह हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हासिल किया। शीत युद्ध के दौरान INF संधि का ऐतिहासिक नतीजा सामने आया था। इसके तहत 2,700 मिसाइलों के साथ ही उनके लॉन्चर भी नष्ट कर दिए थे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों को प्रोत्साहन मिला था। वर्तमान में हम इस संधि की जो समीक्षा करते हैं
कि ट्रंप प्रशासन को लगता है कि रूस में मिसाइल सिस्टम को लेकर हो रहा काम और इनकी तैनाती चिंताजनक विषय है, लेकिन ट्रंप का इस समझौते से बाहर निकलने की वजह से हथियारों के नियंत्रण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कई विश्लेषकों का मानना है कि अभी वार्ता जारी रहेगी और उम्मीद है कि रूस इस बात को समझेगा। डर है कि हथियारों की दौड़ पर शीत युद्ध के बाद जो लगाम लगी थी वह दौड़ कहीं फिर से शुरू नहीं हो जाए। धन्यवाद।